नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और इस वीडियो में भारतीय संविधान से रिलेटेड टॉप 50 प्रश्नों की व्याख्या करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप नए हैं तो नीचे लाल रंग के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। चलिए हम जानते हैं भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है यह वीडियो का तीसरा भाग है और इसमें हम 101 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका जो 101 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा फजल अली की अध्यक्षता में सन 1953 ईस्वी में। और उसके बाद 102 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत में कब शामिल कर लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सन 1961-62 ईस्वी में। और 103 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 360 में। और उसके बाद आपका 104 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि लोकसभा का कोरम सदस्य संख्या कुल सदस्यों का कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1/10 हिस्सा होता है, यानी कुल सदस्यों का जो है 1/10 हिस्सा होता है। और उसके बाद 105 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा राज्यपाल के द्वारा। और 106 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि नए राज्यों के गठन अथवा उनके सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है। तो है सिर्फ संसद को है। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 107 नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारत की जनता में। और 108 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत जो है लोकसभा को भंग किया जाता है। और 109 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किस में निहित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति में निहित होती है। और 110 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम जो है कब किया गया था। इसका राइट आंसर होगा वो होगा 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। और उसके बाद आपका 11 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर भी कहा जाता है का चुनाव जो है कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है स्पीकर का चुनाव किया जाता है। और 112 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों का जो है निधन हो चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कुल 3 प्रधानमंत्रियों का निधन हो चुका है, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी प्रमुख थे। और उसके बाद 113 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा जो है कौन करता है। तो करता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। और उसको चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 114 नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 545 निर्धारित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 31वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न में। 115 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन में किस मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा संपत्ति के अधिकार को, और सन 1978 ईस्वी में। और 116 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार जो है प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 15। और 117 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद में कहाँ पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में जो है विधेयक को पेश किया जा सकता है। और उसके बाद 118 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और 119 नंबर जो प्रश्न करा है कि भारत का संपूर्ण संविधान किस तिथि से प्रभाव में आया। तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी से। और 120 नंबर जो प्रश्न करा है कि लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का नया परिसीमन जो है किस वर्ष किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2026 में जो है किया जाएगा। और उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न में।
121 नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितनी अवधि तक जो है रोक सकती है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा कुल 14 दिनों तक वो रोक सकती है। और 122 नंबर जो प्रश्न करा कि प्रधानमंत्री का सचिवालय जो है किसके अधीन कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और 123 नंबर जो प्रश्न करा कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। और 124 नंबर जो प्रश्न करा कि भारतीय संविधान का विभाजन कितने भागों में किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कुल 22 भागों में जो है संविधान का विभाजन किया गया। और उसके बाद आपका 125 नंबर जो प्रश्न करा कि किस अधिकार को अब आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार। और 126 नंबर जो प्रश्न करा कि संविधान में अनुच्छेद 368 का संबंध जो है किससे है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। और 127 नंबर जो प्रश्न करा कि दल बदल पर कानूनी रोक का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 52 में संविधान संशोधन द्वारा सन 1985 ईस्वी में। और दल बदल का वर्णन जो है 10वीं अनुसूची में किया गया है। और उसको चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 128 नंबर आपका प्रश्न है करा कि किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और 129 नंबर जो प्रश्न करा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, यानी कह सकते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी लगा सकता है। और 130 नंबर जो प्रश्न करा कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 123 में। और 131 नंबर जो प्रश्न है करा कि सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में शासन की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। और उसके बाद आगे चलने हैं 132 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि संविधान का प्रारूप संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 22 नवंबर 1949 ईस्वी को। और 133 नंबर जो प्रश्न करा कि सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो वो थी आपकी फातिमा बीबी। और 134 नंबर जो प्रश्न है करा कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो वो थे आपके महाशय BN राव, यानी कह सकते हैं कि सर BN राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे किसके, तो भारतीय संविधान सभा के। और उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न में। 135 नंबर आपका प्रश्न है करा कि पंथ निरपेक्ष समाजवादी एवं अखंडता शब्द जो है मूल प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जो है इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। और 136 नंबर जो प्रश्न करा कि धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और 137 नंबर जो प्रश्न करा कि राज्यों में कार्यपालिका की शक्ति जो है किस में निहित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सिर्फ राज्यपाल में निहित होती है। और 138 नंबर जो प्रश्न करा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 389 सदस्य। और उसके बाद 139 नंबर जो प्रश्न करा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश संसद की स्वीकृति मिली थी, यानी कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश संसद की स्वीकृति मिली थी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। और 140 नंबर जो प्रश्न करा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लेबर पार्टी की सरकार थी। और लेबर पार्टी का जो प्रधानमंत्री था वो था क्लाइमेट एटली था उस समय। और 141 नंबर जो प्रश्न करा कि भारतीय संसद की कार्यवाही में कौन प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा भारत का न्यायवादी, यानी भारत का महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और उसको चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में।
142 नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। और 143 नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि केंद्र और राज्यों के संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार जो है किसे दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को, अनुच्छेद 131 के अंतर्गत। और उसके बाद 144 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 145 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि पंचायतों का चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो वो निर्णय लिया जाता है आपका राज्य सरकार के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 146 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान का निर्माण करना चाहते थे। और 147 नंबर प्रश्न है, कह रहा कि संविधान के निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1946 ईस्वी में। और 148 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा कि उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान में कहाँ स्थान दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना में जो है इनका स्थान दिया गया। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 10वां नंबर आपका प्रश्न है, कह रहा किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 72 के 1 के अंतर्गत। 150वां नंबर जो प्रश्न है, कह रहा कि किस संविधान संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का प्रांत बनाया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा 1956 ईस्वी में। और दोस्तों आपको जल्द ही इस वीडियो का भाग 4 आएगा, जिसमें 151 से 200 प्रश्नों की चर्चा की जाएगी। और वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर जो है मुग़ल बादशाह से संबंधित जीके भी अवेलेबल है, और साथ में सल्तनत कालीन सुल्तानों से संबंधित जीके भी अवेलेबल है, जहां आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल के जो जीके है वो भी अवेलेबल कराया जा रहा है, और साइंस के जीके को भी अवेलेबल कराया जा रहा है। और रेलवे की तैयारी करने वाला स्टूडेंट के लिए जो है स्पीडी जीके के जो स्पेशल जो है वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन करें। और चलिए हम तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।